नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स 9 के हमारे सहयोगी कुणाल और बातचीत करेंगे T20 का धुरंधर कौन। हर एक मैच अब जो हो रहा है वो इस समय पॉइंट टेबल में नेट रन रेट के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि सारी जो गणित है अब वहीं पर जाकर फंस जाती है जब आईपीएल के आखिरी लीग मैचेस, जो शुरुआत में तो बात अलग रहती है, पॉइंट पर कहानी चल रही होती है, लेकिन बाद में आते आते वो कहानी जो है जाकर आ जाती है नेट रन रेट पर। तो इस तरह के तमाम जो कॉम्प्लिकेशंस हैं पॉइंट टेबल के, वो आपको समझाएंगे, आज के मुकाबले पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ बीती रात पंजाब को एक और हार का सामना करना पड़ा। ये लग ही नहीं रहा है कि ये एक ऐसी टीम है जो पहले 7 मैच में 6 मैच जीती थी, एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था, लेकिन जब हारना उस टीम का शुरू हुआ तो फिर वो जीत की पटरी पर लौट ही नहीं पा रही है। उसकी वजहों को जानने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के मैच की बात करते हैं। मैच नंबर 59 यानी 59वां मैच खेला जाएगा। कुल 70 लीग मैच खेले जाने, यानी आज का मैच जब खेल लिया जाएगा इसके बाद 11 मैच बचे रह जाएंगे। और आज जो मुकाबला है वो लखनऊ और चेन्नई के बीच है, जहां शाम 7:30 बजे ये मुकाबला लखनऊ में शुरू होगा। चेन्नई की टीम पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पर है और लखनऊ की टीम पॉइंट टेबल में 10वें नंबर पर है, यानी सीधा डबल का फर्क है। लेकिन ये फर्क जो है वो पेपर्स पर दिखता है, पॉइंट टेबल में दिखता है, लेकिन जब मैदान में आप उतरते हैं तो कुछ का कुछ हो जाता है। मसलन जो मुंबई की टीम ने किया, या जो पिछले दिनों जिस तरीके से जो नीचे की टीमें थी वो अपने प्रदर्शन में बेहतर करके बड़ी टीमों को हरा रही हैं, बड़ी टीमों के लिए खतरा बन रही हैं। और ये एक ट्रेंड भी हो गया है कुणाल, अगर आप देखेंगे, जैसे मान लिया 70 मैचेस हैं, 50-55 मैच जब खत्म होते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि 3 टीमें कौन सी हैं मोटे तौर पर जो जा रही हैं प्लेयर ऑफ में। क्लियर कट दिखाई दे रहा होता है कि ये चली ही जाएंगी, मतलब अगर कोई डिजास्टर ना हो जाए तो। चौथी टीम के लिए सारा खेल चल रहा होता है, और चौथी टीम में फिर वो टीमें जो 8वें, 9वें और 10वें नंबर पर होती हैं, वो फिर पता नहीं क्या चमत्कार करती हैं और फिर वो अपना तो कुछ नहीं करती, दूसरी टीमों की पार्टी खराब करती हैं। आज के मुकाबले में भी कहानी ऐसी ही है। नंबर 5 और नंबर 10 की जो पायदान, मतलब पॉइंट टेबल में जगह है, वो बताता है कि दोनों टीमों की परफॉर्मेंस में बहुत फर्क है। लेकिन लखनऊ यहां पर चौंका सकती है। चेन्नई के पास सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प है, सावधान रहना होगा, तभी जाकर वो जो उसके जरूरी पॉइंट्स हैं वो उसको मिल पाएंगे। बिल्कुल जी, कुछ उसी तरीके का मैच है जो हमने एक दिन पहले देखा, जहां पर मुंबई इंडियंस थी और ऊपर से जो है पंजाब की टीम थी, जहां मुंबई इंडियंस ने पंजाब को हरा दिया और करो या मरो की स्थिति में पहुंचा दिया कि अगर आपको 16 अंक हासिल करने हैं तो बाकी बचे सारे मैचेस जीतने होंगे। सेम चीज यहां पर हो सकती है कि अगर एलएसजी ने सीएसके को हरा दिया तो उनको फिर बाकी बचे अपने सारे मैचेस जीतने होंगे। अगर उस 16 अंक को, जिसको एक यार्ड स्टिक माना जाता है कि भाई 16 अंक आपको चाहिए अगर आपको प्लेऑफ में जो है वो जगह बनानी है, क्योंकि सीएसके के 11 मैचेस में 6 जीत के साथ 12 अंक है। अगर तीनों मैचेस जीतते हैं तो 18 होते हैं, अगर 2 मैचेस जीतते हैं तो फिर वो 16 पे यहां पर आ जाएंगे। ये मैच हारे तो फिर उनको बाकी बचे अपने दोनों मैचेस जीतने होंगे। कंसर्न्स हैं, इंजरी कंसर्न्स हैं। जेमी ओवर्टन जो है, जिनको अच्छा कर रहे थे, एलएसजी के खिलाफ भी अच्छा किया था, पिछले मैच में भी अच्छा किया था, विकेटें भी झटकी हैं, वो नहीं है। और इंजरी कंसर्न्स एलएस यहां पर सीएसके को शुरुआत से रहे हैं। खलील अहमद हो गए, आयुष मात्रे हो गए, लगातार धोनी अभी तक फिट नहीं हो पाए हैं, तो वो कंसर्न्स उनको हमेशा रहे हैं। ये उसमें एक एड ऑन जो है वो हुआ है। पिछले 5 मैचेस में से 4 मैच जीते सीएसके ने, लग रहा था कि कुछ सॉर्ट ऑफ मोमेंटम यहां पर हासिल कर सकते हैं, मगर अब वो स्थिति उनकी खराब है। मगर यही गेम है, आपको इन सब चीज़ों को आगे बढ़ के जो है करना होगा। आपके पास हैं लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स नहीं है, मगर आपके पास हैं, आपने कुछ लोग जो है अपने दल में रखे हुए हैं जो ओवर्टन की जगह खेल सकते हैं, मगर कोई आते ही उस तरीके से परफॉर्म करने लगे, उस तरीके से रवा होके खेलने लगे, ये बड़ा मुश्किल काम है। स्टीफन फ्लेमिंग भी परेशान होंगे। धोनी के बारे में भी है कि भाई शायद वो ट्रैवल नहीं कर रहे, वो मेरे ख्याल से शायद ही खेलते हुए नजर आए, क्योंकि अभी तक तो खेले नहीं है। तो प्रॉब्लम्स हैं सीएसके के लिए, मगर फिर भी मैच इंटरेस्टिंग होगा। सीएसके वर्सेस एलएसजी का मुकाबला है, लखनऊ में मुकाबला है। तेज गेंदबाजों का वहां पर बोलबाला इस सीजन देखने को मिला है। स्पिनर्स की उतनी तूती नहीं बोली है। देखते हैं सीएसके इससे कैसे जो है वो जूझती है। लखनऊ के लिए हारने को कुछ नहीं है, जैसे आपने बोला, उनको तो जाना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है। वो बाहर हो चुके हैं, वो बस पार्टी खराब कर सकते हैं। दांव पर सीएसके की चीजें लगी हुई हैं, यहां से आगे जाना है या यहां से लुढ़क जाना है। एक जीत एक हार जो है वो चीजें खराब कर सकती है।
बिल्कुल, और अगर आप एक बार प्लेऑफ में पहुंच गए तो उसके बाद चीज़ें फिर नए सिरे से शुरू होती हैं। फिर ये कोई गारंटी नहीं है कि जो टॉप 2 टीमें वही मुकाबला जीतेंगी। तो पहला माइलस्टोन इसीलिए हमेशा हर टीम की कोशिश होती है कि वहां वो प्लेऑफ तक पहुंचे, फिर जो सिनेरियो बदलेगा वो देखा जाएगा। तो चेन्नई के पास अभी उसका फेयर चांस है। कैसा रहा है चेन्नई का सफर अब तक आपको दिखाते हैं। कुणाल बता भी रहे थे कि किस तरह से ये मैच उनके लिए अहम है, लेकिन ये अहम इसलिए है क्योंकि 11 मैच जो अब तक खेले हैं चेन्नई ने, उसमें उसको 6 जीत मिली है और 5 हार का सामना करना पड़ा है। इस तरह से 12 अंक हैं और आज चेन्नई के पास मौका है कि वो टॉप 4 में चले जाए। पिछले 5 मैच में चेन्नई ने 4 मैच जीते हैं, जिसका जिक्र अभी कुणाल भी कर रहे थे। उसमें उसने मुंबई को हराया, दिल्ली को हराया, लखनऊ को हराया, लगातार 3 मैचेस में, यानी जीत की हैट्रिक भी लगाई है। पिछले 5 मैच में 4 जीत है और पिछले 5 मैच में 1 जीत की हैट्रिक भी है। दिलचस्प सिनेरियो ये भी है कुणाल की 12 अंक है। हाँ, जीते तो नंबर 4 पर भी आ सकते हैं। हाँ। और अगर थोड़ा मार्जिन अच्छा रहा जीत और हार का तो नंबर 3 पर भी आ सकते हैं। तो यहां पर वो जो एक इमीडिएट सेंस ऑफ रिलीफ होता है ना, अभी बिल्कुल सही बात है कि आप अगर तीनों मैच जीतेंगे तो आपके 18 पॉइंट होंगे। अगर आपको कम से कम वो 16 अंक सिक्योर करने हैं तो वो आपको वहां 2 मैचेस जीतने हैं। लेकिन आज एक ऐसी टीम जो ऑलरेडी बहुत नीचे की लगी हुई है, आप आसान एक तरीके से मैच है। अगर चेन्नई थोड़ा सा अपने लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करे, इंजरी के जो कंसर्न्स आपने कहे उस पर बहुत ज़्यादा फिक्र करके बैठने से बेहतर है। भाई इंजरी के कंसर्न किस टीम में नहीं है, आप उठाकर देख लीजिए। हैदराबाद को पैट कमिंस नहीं मिले थे शुरू में, वहां पर मुंबई को रोहित शर्मा नहीं मिले शुरुआत के मैचेस में, जो अब बाद में रन्स कर रहे हैं। तो इंजरी कंसर्न तो है, हर टीम में 19-20 रहते ही हैं। उन चीजों से बाहर निकलकर एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से प्रोबेबली जो 3 मैच बचे हैं चेन्नई के, उसमें एक मैच जहां पर आप चाहेंगे कि श्योर शॉट 2 अंक मिले ही मिले, वो आज का मैच होगा। बिल्कुल जी। और उसके लिए वही आपके ऊपर से जो है वो बल्लेबाज चलने चाहिए। थोड़े से बल्लेबाज चलेंगे तो ही सीएसके का काम बनता है। संजू सैमसन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर, और साथ में उर्विल पटेल ने जो काम किया था वो कंटिन्यू रखना पड़ेगा, जिस तरीके से उन्होंने लगाए थे। डिवाल्ड ब्रेविस हैं, कार्तिक शर्मा हैं, इन सब ने कुछ कुछ रन बनाए हुए हैं। तो चल रहा है काम किसी तरीके से। नूर अहमद की अब यहाँ पर किस तरीके से वो चल पाएंगे। जो सबसे ज़्यादा कंसर्न सीएसके को रहेगा वो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट ही रहेगा। बाकी उनकी चीज़ें फिर भी थोड़ी सी सॉर्टेड यहाँ पर नज़र आती हैं। एलएसजी के लिए देखिए अब उनको यहाँ पर वो थोड़े से और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या ही जाना है, एक मैच और हार जाना है, इससे ज़्यादा और तो कुछ नहीं होना। आप वैसे ही बाहर हो चुके हो। तो मेरे को लग रहा है वो थोड़े से एक्सपेरिमेंट यहाँ पर और करेंगे। तेज़ गेंदबाजी उनकी अच्छी है ही, मगर ये पूरा दमखम रखती है एलएसजी की टीम जो है कि वो सीएसके को यहाँ पर हरा सके। अब वही है, जैसे आपने बोला कि आप उसके अंदर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जा सकते हो। आप अपना जोश बढ़ाइए, जाके एक हाई पर जाइए कि भाई चलो भाई हमने यहाँ तक का सफ़र तय किया, हमको किसी ने चांस नहीं दिया था जब चीज़ें ऊपर नीचे हो रही थी, धोनी भी नहीं थे, मगर उसके बावजूद हम यहाँ तक आए हैं। अब एक जीत दूर है कि हम वो टॉप 4 के कंटेंडर हो जाएंगे कि भाई हाँ, ईद का दावा जो है हमारा मजबूत हो गया। तो वो जीत या वो ये एक मोमेंट है। अब वही होता है जैसे मैच के अंदर क्रूशल मोमेंट्स होते हैं, आप उनको अगर गवा देते हो तो मैच गवा देते हो। ये टूर्नामेंट के अंदर ना सीएसके के लिए एक बड़ा क्रूशल मोमेंट है। अगर ये मोमेंट गवा दिया तो प्रेशर आ जाएगा फिर आप पे, फिर आपको दो में से दोनों मैच जीतने हैं। आप पंजाब किंग्स नहीं हो। पंजाब किंग्स की टीम हारी जरूर है मगर उनकी टीम बहुत अच्छी है, उनकी टीम के सारे बेसिस जो है वो कवर्ड है। वो हार रहे हैं वो अलग बात है, मगर सीएसके के साथ वो सिचुएशन नहीं है। उनके सारे बेसिस उस तरीके से कवर्ड नहीं है, वो किसी तरह जीत रहे हैं। दे आर फाइंडिंग वेज टू विन। अब उनको यहाँ पर ये क्रूशल मोमेंट जीतना होगा ताकि वो एक हार की गुंजाइश ना बची रहे कि कोई मजबूत ओपोनेंट पड़ गया, जिस दिन कोई आपसे अच्छा खेल गया जिसकी गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, तो आप हार सकते हो, फिर भी आप 16 पे पहुँच सकते हो। तो ये मैच जो है ना, जो एलएसजी के खिलाफ है, जो प्रॉबेबली एक कमज़ोर टीम है जिसने अच्छा नहीं किया है, उस पर अगर थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो जल्दी टूट जाएगी। यहाँ पर वो काम करना होगा, नहीं तो फिर सीएसके का आगे पहुँचना, टॉप 4 में पहुँचना मुझे मुश्किल नज़र आता है। बिल्कुल, और बहुत बड़ा रोल होगा संजू सैमसन का, जो पहली बार चेन्नई के लिए खेल रहे हैं। जब वो आए थे सीजन में, शुरुआत में भी ये कहा गया था कि प्रोबेबली उनके आने से ऋतुराज गायकवाड़ को बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि वो थोड़ा सा और खुलकर खेल पाएंगे। इसके अलावा जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप में संजू सैमसन, वो जो लास्ट 3 मैचेस की उनकी पारियां थी, प्रोबेबली 93, 89 और 89 रन्स की, उस कॉन्फिडेंस के बाद आ रहे हैं। जब सबसे ज्यादा चर्चा इस आईपीएल के शुरू होने से पहले जिन खिलाड़ियों की थी उसमें संजू सैमसन थे, कुणाल, वैभव सूर्यवंशी का नाम भी उसमें था। तो वो उनके अंदर वो काबिलियत है, वो हुनर है, और अब चर्चा ऐसी भी है कि उनके अंदर चेन्नई का एक फ्यूचर कैप्टन भी देखा जा रहा है जो अगले 5, 6, 7 साल तक
फ्रेंचाइजी को लेकर आगे जाए। बहुत कुछ चल रहा होता है टीम के अंदर, और ऐसे में अगर आप अपनी टीम को फ्रॉम नोवेयर, जो बात कुणाल कह रहे थे, इंजरी कंसर्न थे, धोनी नहीं खेल रहे थे, टीम में वो उस तरह से रिदम नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर वो रिदम लेकर आना, जीत दिलाना, इसमें निश्चित तौर पर बाकी खिलाड़ियों का भी योगदान है। लेकिन संजू सैमसन प्रोबेबली इकलौते बैट्समैन होंगे इस सीजन में जिनके 2 शतक हैं। तो वो जिस तरह की परफॉर्मेंस में, उनकी परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। अगर यहां पर वो 3 मैचेस में 2 मैच जीतकर या 3 के 3 मैच जीतकर अपनी टीम को प्लेऑफ में ले आते हैं, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट होगा उस टीम को लेकर जो टीम शुरुआत के सीजन में उस तरह से नहीं परफॉर्म कर रही थी। चलिए खैर लखनऊ की बात कर लेते हैं। वहां की कहानी जहां पर फंसी हुई थी वहीं पर फंसी हुई है। 11 मैच में 3 जीत और 8 हार है। मतलब चौंकाता है। क्यों चौंकाता है, आगे जब इस टीम के खिलाड़ियों की चर्चा करेंगे तब बात करेंगे। प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है एलएसजी की टीम। इस सीजन में लगातार 6 मैच हारने का रिकॉर्ड भी है इसका। पिछले 5 मैच में लखनऊ को सिर्फ 1 जीत मिली है, और पिछले मैच में भी चेन्नई के खिलाफ इस टीम को हार का सामना करना पड़ा था। तो प्रोबेबली वो जो रिदम चाहिए होता है, वो जो मोमेंटम चाहिए होता है, वो मोमेंटम कहीं पर दिखाई ही नहीं दिया इस सीजन में लखनऊ की टीम को। वरना कोई भी टीम अगर 6 मैच, मतलब अब तो खैर पंजाब की टीम भी 5 मैच हार चुकी है, इसलिए ये कहना कि कोई टीम 6 मैच नहीं हारती वो गलत होगा, फैक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, 6 मैच लगातार हारना बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है टीम के कॉम्बिनेशन पर, टीम के प्रिपरेशन पर। हेड टू हेड दिखा दीजिए तो फिर उसके बाद बातचीत कर लेते हैं कि कम से कम हेड टू हेड एक ऐसा आंकड़ा है जहां पर चीजें बराबर दिख रही हैं। वैसे तो पॉइंट टेबल कुछ भी कह रही है, कुणाल 5वें और 10वें नंबर का फासला बता रही है। रीसेंट फॉर्म की भी बात करें तो एक तरफ लगातार 6 हार है, एक तरफ जीत की हैट्रिक है। लखनऊ के पास प्रोबेबली ये भी एक सेंस ऑफ कह लीजिए हैप्पीनेस होगा, थोड़ा सा ये जो एक रीजन है कि भाई आपके 7 मैच हुए, 3 चेन्नई जीता है, 3 लखनऊ जीता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते ये डेटा, लेकिन वो लोग जो मैदान में जाने से पहले ये डेटा देखें, उनको लगेगा कि नहीं, अगर हमने 7 मैच में 3 बार जीत हासिल की है और चेन्नई को भी 3 बार ही जीतने दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम जीत सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, जो हम और आप अक्सर कहते भी हैं कि क्रिकेट खेली तो जाती है यहाँ से, दिमाग से। आप अपने इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। 2 तरीके हैं मेरे ख्याल से, सिक्के के 2 पहलू हैं। एक पहलू क्या आपने जैसा कहा कि चलो जी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, इतने मुकाबले हारे ही हुए, एक और हार जाएंगे तो क्या ही जाना है। लेकिन दूसरा एक ये भी पहलू है कि नहीं, चलो अभी हमारे जितने मैचेस बचे हुए हैं, यानी अगर हमारे 3 मैच बचे हुए और अगर 3 मैच हम 3 के तीनों मैच जीत लेते हैं तो हमारे पास भी कम से कम 6 जीत होगी। हम डबल डिजिट में फिनिश करेंगे और डबल डिजिट में भी 12 अंक पर फिनिश करेंगे। थोड़ी बहुत इज्जत जो हमारी है वो हमको मिल जाएगी, वरना तो वैसे ही लुटिया जो है वो डूबी हुई है। किस अप्रोच के साथ जाना चाहिए यहाँ लखनऊ की टीम? उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। उनके जो फ्रेंचाइजी के ओनर है उनको भी नहीं समझ में आ रहा है, मतलब किस अप्रोच के साथ जाना चाहिए। आप होता क्या है ना कि आपकी टीम पिछले सीजन लड़खड़ाई, आपको उम्मीद होनी चाहिए थी कि इस सीजन जो है ना थोड़ा सा अच्छा करेंगे। आपने जर्सी बदल दी, आपने सब कुछ बदला, कुछ टीम में कॉम्बिनेशंस बदलने की कोशिश की, उसके बाद आपने सोचा इस बार तो हम खिताब ही जीतेंगे, उससे कम हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है। 6ठी से 7वीं, फिर 8वीं, फिर 9वीं, फिर 10वीं होता है। ऐसा थोड़ी कि आप 6ठी का एग्जाम दिया, आपने अच्छा नहीं किया, इस अगली बार तो मैं 1 साल में पढ़ के 12वीं का एग्जाम क्लियर कर लूँगा, ऐसा नहीं होता। आपको वो प्रोग्रेस करनी पड़ती है। ऋषभ पंत 2025 में जब उन्होंने टुक ओवर किया एलएसजी को रिकॉर्ड प्राइस के साथ, उसके बाद से सिर्फ 30% मैच वो जीते हैं। उनका विन परसेंटेज जो है ना जीत का, वो सिर्फ 30% है, जो अगर 10 से ज़्यादा मैचेस में कप्तानी करने वालों का अगर आप देखें तो सबसे कम है, सबसे कम है। तो पहले तो बहुत कुछ सॉर्ट करने को है वहाँ पर। एज ए प्लेयर उन पर इम्पैक्ट पड़ गया। 24 पारियाँ वहीं से अगर काउंट करें तो 3 बार उन्होंने अर्धशतक लगाया है। तो ये सब चीज़ें उनके साथ हेवायर गई हैं, कुछ भी जो है वो क्लिक नहीं किया है। अब वो यहाँ पर जो है इस पर रोना तो नहीं कर सकते, मगर ये है कि हाँ कुछ कॉम्बिनेशंस वो फ्यूचर के लिए ट्राई करें कि भाई हाँ ये कॉम्बिनेशन जो है हम अगले साल, आपका कोई मेगा ऑक्शन नहीं है, आप प्रॉबली इन्हीं टीमों के इसी कॉम्बिनेशंस के साथ खेलोगे, कोई 6 आधा इधर उधर से थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हो। तो क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन हमारे लिए हो सकता है, किस नंबर पर कौन ज़्यादा सही है, ये चीज़ें इन 3 मैचेस में ट्राई करो। जीत हार तो फिर आपके हाथ में नहीं है, और वो जीत के बारे में सोच सोच के जीत नहीं मिल रही, तो इससे अच्छा ये कि वो अपनी सेटल कॉम्बिनेशन ट्राई करो, वो चीज़ें ट्राई करो कि भाई हम इस 11 के साथ, इस 15 के साथ जो भी खिलाड़ी हैं, हम क्या बेस्ट कर सकते हैं इन 3 मैचेस में, हम अचीव करके देखते हैं। हम 150 रन बना सकते हैं,
हम 170 बना सकते हैं, हम 180 बना सकते हैं, हम क्या डिफेंड कर सकते हैं, वो सब चीज़ों पर काम करो, क्योंकि अगले साल आपको यहीं से शुरू करना होगा जहाँ पर अभी आप खत्म कर रहे हो। आपकी पूरी टीम नहीं बदल जाएगी कि भाई आपने पूरी टीम बदल दी। तो वो चीज़ जो है ना वो यहाँ पर एलएसजी को देखनी चाहिए। अगर सूझबूझ के साथ चलना है, अगर फिर हवाई किले बनाने हैं तो फिर बनाते रहो, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लखनऊ को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, वो वहीं है जहाँ पर उन्होंने पिछले साल ख़त्म किया था। बिल्कुल। और आपको इन सारी बातों को जो कुणाल बता रहे थे उसको सीखने के लिए, समझने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। कुणाल, यही चेन्नई की टीम है जिसको हम डैडीज आर्मी कहते थे। 37 साल, 36 साल, 38 साल के प्लेयर्स खेलते थे वहां। आज की तारीख में चलिए ठीक है, आयुष महात्रे को चोट लग गई, वरना वो एक की प्लेयर थे। अंशुल कंबोज है, यानी वहां पर यंगस्टर्स को अब आप जब भी कोई एक ऐसी सीरीज है जो आईपीएल हर साल होना ही होना है, उसमें आपको खेलना ही खेलना है। और अगर आपके हाथ से चीजें फिसल चुकी हैं इस सीजन में, तो कई बार आदमी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी सोचता है कि चलो एक खिलाड़ी को जिसमें पोटेंशियल है उसको थोड़ा सा एक्सपोजर देते हैं, उसको थोड़ा भेजते हैं मैच में, सिचुएशन देते हैं कि करो, जाकर दिखाओ कि क्या कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें बहुत सोच समझ के, बहुत प्लानिंग के साथ, योजना के साथ करनी पड़ती हैं। लेकिन उसके लिए फिर जिस तरह का टेम्परामेंट चाहिए होता है ड्रेसिंग रूम में, वो शायद मिसिंग है। चलिए दोनों टीमों के आपको की प्लेयर्स दिखाते हैं, परफॉर्मेंस बताते हैं उन प्लेयर्स की, और साथ ही साथ इन प्लेयर्स का जिक्र जिनका हम कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर प्लेइंग 11 का हिस्सा भी होंगे ही होंगे। चेन्नई के फैंस को संजू सैमसन से बड़ी उम्मीद है। अब तक सीजन में 430 रन बना चुके हैं, इसमें 2 शतक शामिल है। ऋतुराज गायकवाड़ के खाते में 293 रन है। अंशुल कंबोज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, 19 विकेट ले चुके हैं। नूर अहमद, अकील हुसैन का जो परफॉर्मेंस है वो मिडिल ओवर्स में बहुत क्रूशियल रहेगा, किस तरीके से ये दोनों खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं। तो चेन्नई की टीम ने जो चुनौतियां थी शुरुआत में, चाहे वो चोट से आई हो या फिर फॉर्म की हो, अलग अलग प्लेयर्स को एक साथ जोड़ने की हो, अब वो टीम अपने उन मुद्दों को सॉर्ट आउट कर चुकी है। अब वो टीम एक रिदम हासिल कर चुकी है। अब अगर यहां से वो नहीं जाती प्लेऑफ में तो थोड़ा सा पर्सनली मुझे लगता है कि चौंकाने वाली बात होगी। लखनऊ की बात भी कर लेते हैं, लखनऊ की कहानी भी दिखाइए किस तरीके से वहां पर निराश किया नामी गिरामी बल्लेबाजों ने। मार्श को छोड़कर बाकी बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस जो है वो औसत रहा। कप्तान ऋषभ पंत अब तक 11 मैच में 251 रन ही बना पाए हैं। कुणाल अभी बता भी रहे थे कि जब से उन्होंने कप्तानी संभाली है तब से लेकर अभी तक उनके कप्तानी के, उनके बल्लेबाजी के या और किसी भी कसौटी पर अगर आप उनको देखेंगे तो हालत खराब ही है। एडन मार्करम बहुत हाई रेट किए जाते हैं लेकिन 231 रन, और निकोलस पूरन तो सिर्फ 184 रन। बहुत बड़ा डिजास्टर है निकोलस पूरन का ये परफॉर्मेंस। गेंदबाजी में प्रिंस यादव ने काफी हद तक जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, बड़ी पुरानी कहावत है, पढ़ाई भी जाती थी हम लोग को, तो वो याद आती है इस टीम की परफॉर्मेंस को देखकर कि आप एक खिलाड़ी के परफॉर्मेंस पर इक्का दुक्का मैच कभी जीत सकते हैं इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर, लेकिन अगर आपको टूर्नामेंट जीतना है, लंबा टूर्नामेंट जीतना है, तो वहां टीम का साथ चलना जरूरी होता है। ऋषभ पंत प्रोबेबली कुणाल दिख जा रहे हैं क्योंकि कप्तान है, और फिर कप्तान के साथ होता भी है भाई, कप्तान है आप तो जीत का सेहरा आपके माथे बनता है, तो हार में भी आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो सबसे पहले दिख जाती है। लेकिन परफॉर्मेंस एडन मार्करम से भी नहीं हुई है, परफॉर्मेंस निकोलस पूरन से भी नहीं हुई है, और अगर वो मिचेल मार्श का एक सेंचुरी हटा दें तो वो भी कोई बहुत ज्यादा जो उनकी चमक है या जिस तरह के वो खिलाड़ी हैं, तो कुल मिला जुलाकर अगर देखा जाए तो एक पूरा कलेक्टिव फेल्योर है इस पूरी टीम का लखनऊ के। किसी एक खिलाड़ी का फेल्योर मुझे तो नहीं दिखता इसमें। बिल्कुल कलेक्टिव फेलियर है। अब या तो वो माहौल चेंज करें या कप्तान चेंज करें, कुछ तो उन्हें चेंज करना पड़ेगा। और अगर वो इतना एडवेंचरस सोच ही रहे हैं तो फिर इन 3 मैचेस के अंदर वो दिखना भी चाहिए। जैसे भाई यहाँ पर चलो वो तो इंजरी था, हार्दिक पांड्या नहीं थे, सूर्य कुमार यादव की बिटिया हुई है तो वो अभी यहाँ पर नहीं थे, मगर अगर आपको अगले सीजन में फिर एडवेंचरस होना है, फिर कुछ सोचना है कि भाई हम ऋषभ पंत से अब आगे सोचें, तो फिर आप यहाँ पर जो है ना उनको शायद रेस्ट दे के किसी और से कैप्टन से भी करवा सकते हो, एडन मार्करम से करा सकते हो। एडन मार्करम ने ऐसे T20 में जीता हुआ है टूर्नामेंट, तो वो कप्तानी के मामले में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, उनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई है, मगर कलेक्टिव फेलियर है। अब इसको ये भी कह सकते हैं कि भाई बुरी किस्मत है कि सबकी फॉर्म जो है वो एक साथ खराब हुई, ये भी कहा जा सकता है, या इसको दूसरे नज़रिए से देखा जा सकता है कि भाई कुछ तो हम गलत कर रहे हैं, शायद हमारा सोच गलत है, शायद हमारे सोचने का तरीका गलत है, हमारा अप्रोच गलत है, जिस तरीके से हम अप्रोच कर रहे हैं तभी ये सब कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि नाम तो सारे अच्छे हैं, नाम तो कोई कमज़ोर नहीं है, वो एकदम से सारे नहीं चलने लग गए, ये कैसे हो गया? तो वो सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी यहाँ पर, और इन्हीं को करेक्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, अगले सीज़न की तैयारी करनी पड़ेगी। CSK ने यही किया था पिछले सीज़न, ये उर्विल पटेल वगैरह को आखिरी में मौका
मौका दिया था जब कुछ भी नहीं बचा था यहाँ पर। तो आप भी कुछ लोगों को मौका दीजिए, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करिए, या फिर इसी टीम के साथ अगर आपको आगे जाना है तो जैसे मैंने कहा कि फिर इसी में बेस्ट कॉम्बिनेशन तलाशने की कोशिश करिए। इसको स्ट्राइड में ले लीजिए कि भाई ठीक है, एक बार ऐसा होता है कि भाई कुछ भी नहीं चलता, अगले सीजन हम इसको ठीक करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो जो भी है एलएसजी को यहाँ पर यही सब सोचना है, मगर एलएसजी से ज़्यादा कंसर्न जो है ना वो सीएसके को होगा, क्योंकि उनके लिए चीज़ें दाव पर लगी हुई हैं। संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, ये दो मेन प्लेयर्स हैं जो उस हिसाब से चल रहे हैं। बाकियों को जिम्मेदारी उठानी होगी। हर मैच में वही संजू सैमसन या ऋतुराज गायकवाड़ आपको करके नहीं देंगे। नीचे जो लोअर मिडिल ऑर्डर है उसको भी उस तरीके से फायर करना होगा। उर्विल पटेल ने आपको दिखाया है, कुछ स्पार्क दिखाया है, कुछ यहाँ पर कार्तिक ने एक पारी अच्छी खेली है, शिवम दुबे उस तरीके से जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हाई टाइम आ गया है, क्योंकि अब क्या है ना, अब आपका ना वाकई अब आप किसी तरीके से 3-4 आपका एक फेज आया, आपने 3-4 मैचेस जीत के आप फ्रेम में आ गए कि आप आखिरी 4 में लैंड अप कर सकते हो। मगर अब आप खिताब के दावेदार तभी होगे जब आप कोई बड़ी जीतें हासिल करोगे, कुछ कंप्लीट परफॉर्मेंसेस दे के दिखाओगे। नहीं तो फिर जब आपको आरसीबी या जीटी जैसी टीम सामने लगेगी ना तो वो आपको एक्सपोज कर देगी वहाँ जो आपको प्ले ऑफ के अंदर, अगर आप पहुंच भी गए किसी तरीके से। तो बड़ा क्रूशियल जंक्शन है, अब यहाँ से स्टेप अप करो गेम को, अपने परफॉर्मेंस को, नहीं तो फिर स्लाइड कर जाओ, क्योंकि बाकी टीमें भी लगी हुई हैं। बिल्कुल, जो आपने कहा कंप्लीट परफॉर्मेंस, दरअसल जो गुजरात की टीम है या जो आरसीबी की टीम है वहां पर आपको वो कंप्लीट परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। कंप्लीट परफॉर्मेंस को अगर थोड़ा सा आसान कर दें तो बड़ा सिंपल तरीका है इस बात को कहने का कि 11 खिलाड़ी हैं ना, तो जीत दिलाने का जिम्मा किसी एक या दो खिलाड़ी पर सिर्फ नहीं होना चाहिए। उन्होंने ही टीम को जीत दिलाने का ठेका नहीं ले रखा है, बाकी खिलाड़ियों को भी स्टेप अप करना होगा, आगे आना होगा, जीत दिलाना होगा। वरना फिर वही जो बात थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस से आप 1-2 मैच जीत लेंगे। जिस लीग में 14 लीग मैच खेले जाने हैं, उसके बाद प्लेऑफ खेला जाना है, फिर फाइनल खेला जाना है, वहां इंडिविजुअल ब्रिलियंस से कुछ होने वाला नहीं है। आपको टीम गेम में टीम बनकर ही खेलना पड़ता है, जो अब दोनों टीमों के लिए एक तरीके से सबक है। चलिए फटाफट आपको पिच रिपोर्ट बताते हैं, क्योंकि लखनऊ में मैच खेला जा रहा है। लखनऊ की पिच क्या कहती है? पिच नंबर 4 पर यह मुकाबला आज खेला जाएगा। इस पिच पर जो 2 मैचेस खेले गए हैं वो दोनों लो स्कोरिंग थे। थोड़ा सा आयरनी है, लेकिन लखनऊ को जो अपने घरेलू मैदान में है उनको भी ये विकेट रास नहीं आता। एक बार 141 और एक बार 119 रन पर यहां पर सिमट गई थी टीम। तेज गेंदबाजों को थोड़ा मदद करती है, लेकिन अगर आप इकोनॉमी के लिहाज से बात करें, किफायती गेंदबाजी के लिहाज से बात करें, तो स्पिनर्स के रिकॉर्ड थोड़े से बेहतर हैं। बहुत ज्यादा नहीं, जमीन आसमान का कोई फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट्स में आप जाएंगे इकोनॉमी के तो वहां पर स्पिनर्स आपको थोड़े कम खर्चीले दिखाई देते हैं। ये सारी चीजें जो है कुणाल, अगर 2 ऐसी टीमें खेल रही होती ना, जैसे आपने 2 टीमों का नाम लिया, आरसीबी खेल रही होती, जीटी खेल रही होती, हाइपोथेटिकल है लेकिन चलिए बात कर लेते हैं, तो शायद इन चीजों का फर्क पड़ता भी कि पिच कैसी है, नंबर 4 पे हो रहा है, नंबर 3 पर हो रहा है। यहां तो दोनों टीमों की हालत एक जैसी है। पिच से पहले, वेदर से पहले, अपने कंडीशन से पहले आपको क्रिकेट की जो बेसिक चीजें हैं, जो भी हम और आप चर्चा भी कर रहे थे कि बेसिक बुनियादी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, उस पर ध्यान देना होगा आपको एक टीम की तरफ। और ये दोनों टीमों पर लागू होता है। जो आपने कहा ना कि वो चेन्नई की टीम को 2-3 कई बार आप बड़ी खराब किस्मत होती है तो आप 1-2 जीते जिताए मैच हार जाते हैं। जैसे दिल्ली हार गई वो मैच पंजाब के खिलाफ, 264 रन थे आई गेस, और कई बार आप किस्मत से जीत भी जाते हैं। तो चेन्नई की जीत बहुत कन्विंसिंग जीत नहीं है अभी तक। लिहाजा ये बात कि आपको इन सारे कंडीशंस और सारी चीजों से अलग पहले दोनों ही टीमों को क्रिकेट पर फोकस करना होगा। क्रिकेट यानी उसके 3 डिपार्टमेंट, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। बिल्कुल जी, और स्टीफन फ्लेमिंग ने भी यही कहा है कि वी विल हैव टू फाइंड अ वे, मतलब कोई वे ही ढूंढना पड़ेगा, किसी को स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उस तरीके से टीम परफॉर्म नहीं कर रही जिस तरीके से टीम को इस मोमेंट पे आके परफॉर्म करना चाहिए, जहां आपकी गेंदबाजी लीथल नज़र आ रही हो, जहां आपकी फील्डिंग अच्छी हो, जहां पर मोराल बहुत हाई हो, जहां आपके बैटर्स क्लिक कर रहे हो, जहां पर कुछ जो आपके फिनिशर्स हैं उन्होंने 2-3 गेम फिनिश करके आपको दिए हो। तो ये सब नहीं हो रहा है, मगर फिर भी टीम जीत रही है। तो बोल रहे भाई इसी तरीके से आगे बढ़ना होगा। अब पिच विच जो भी है उसका तो क्या ही कर लोगे, मगर ये है कि हाँ, लखनऊ में चेस करने में ज़्यादा फ़ायदा रहता है और कोई भी चाहेगा कि भाई वहाँ पर जो है वो चेस करे कंडीशंस के अंदर और जीत हासिल करे, एक वे फाइंड आउट करे। दोनों टीमों को वे फाइंड आउट करना है, एलएसजी को अपनी साख बचाने का, सीएसके को अपने प्लेऑफ की रेस में बने रहने का। मोटिवेशन किसके पास हाई है, इट्स एनीबडीज गेस कि भाई उसको भी साख बचानी है, उनको प्लेऑफ की रेस में बने रहना
लेना है। मगर हाँ, ये है कि जो टीम, जैसे आपने बोला भाई, कम से कम टिकी रहेगी 20 ओवर, सेंसिबल क्रिकेट खेलेगी, और ऐसा नहीं कि भाई उड़ाने की कोशिश करे, कुछ ज़्यादा कम गलतियाँ करे। जो टीम कम गलतियाँ करेगी, मुझे लग रहा है वो ये मुकाबला जीतेगी, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा दोनों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो कम गलतियां करेगा वो यहाँ पर जीतेगा, और फिर अब या तो सीएसके प्लेऑफ की रेस में बनी रहेगी, या उसका भी पंजाब वाला हाल हो जाएगा। और पंजाब और सीएसके में फ़र्क है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, तो सीएसके उस सिचुएशन में नहीं जाना चाहेगी। बिल्कुल। और आपको याद होगा, मतलब हम लोग आईपीएल की बात कर रहे हैं, लेकिन हम अक्सर जब टेस्ट सीरीज़ की बात करते हैं तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वाली टेस्ट सीरीज़ का जिक्र ज़रूर होता है, जब हम हार गए थे। हाँ। और टेम्बा बावूमा ने उस सीरीज में जब हारे, उसके बाद एक बयान दिया था। मतलब अभी जो बात हम लोग कर रहे हैं उसके लिए बहुत रिलेवेंट है। ठीक है, वो टेस्ट की बात थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जब यहाँ आए थे तो हमने सिर्फ 3 चीजें सोची थी। पहली, अच्छी तैयारी, जो दोनों ही टीमें कर रही हैं। दूसरा, हर खिलाड़ी को जो रोल दिया गया है ना, वो उस रोल को पूरा करे, ये बहुत बुनियादी चीज है। और तीसरा, जीत की भूख। तो आज पिच से पहले, मौसम से पहले, दुनिया भर के जो दांव पेच होते हैं क्रिकेट में, उससे पहले वो जो कुणाल कह रहे हैं ना कि कम से कम गलती करे, वो टीम जो कम गलती करेगी, कई बार वो टीम जीत जाती है। लिहाजा आज के मैच में ये भी देखना है किस टीम में वो कैरेक्टर ज्यादा है, जीत की भूख ज्यादा है, किस टीम में वो अपने जो रोल्स मीटिंग में डिसाइड हुए हैं वो खिलाड़ी पूरा करना चाहते हैं, वो टीम बेहतर करेगी। उसका खैर चलिए मैच के बाद पता चली जाएगा किसने ज्यादा बेहतर किया। चलिए बीती रात की बात करते हैं, जहां फिर एक बार चौंके क्रिकेट फैंस। क्यों चौंके? क्योंकि पंजाब को एक और मैच में हार का सामना करना पड़ा। मुंबई ने 6 विकेट से पंजाब को हरा दिया। बड़ा ही मतलब एक अजीब सा सिलसिला शुरू हो गया है पंजाब की टीम के साथ। वो टीम जो लग रहा था कि नंबर 1 की पायदान छोड़ेगी ही नहीं, उस टीम को मुंबई ने एक तरीके से आसानी से 6 विकेट से हराया। आखिरी ओवर तक मुकाबला जरूर गया, लेकिन मुंबई की टीम हमेशा इस मैच में कंट्रोल में थी, क्योंकि जब तक आपके पास टॉप बैट्समैन क्रीज पर रहते हैं, मुकाबले में आपकी ज्यादा जीतने की प्रोबेबिलिटी होती है। और यही कहानी कल के मैच में मुंबई की टीम के साथ रही, जहां विकेट शुरुआत में 1-2 गिरे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कंट्रोल किया तिलक वर्मा ने, या जिस तरीके से बाकी बल्लेबाजों ने, वो ये बताता है कि उस टीम का मैच पर हमेशा कंट्रोल था। रियान रिकल्टन ने एक बार फिर बड़ी तूफानी शुरुआत दी, और वहीं पर उन्होंने एक तरीके से मोमेंटम सेट भी कर दिया था। कुणाल, अगर आप 200 के आसपास का एक लक्ष्य चेज कर रहे हैं, और अगर आपको आपका सलामी बल्लेबाज जो है 23 गेंद पर 48 रन, यानी 200 से भी ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन जोड़कर दे दे, तो वो उसने पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद आपके पास वो प्लेटफॉर्म सेट हो गया है, उस प्लेटफॉर्म सेट पर जाके आपको सिर्फ खेलना है। वही काम तिलक वर्मा ने किया। हालांकि उन्होंने भी बड़ी शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन वो शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट थी जो रियान रिकल्टन ने दिलाई। बिल्कुल जी, वो शुरुआत भी इंपॉर्टेंट थी। और एक चीज़ बड़ी नोटवर्दी थी मुंबई की टीम में, जसप्रीत बुमराह कप्तानी कर रहे थे, और जसप्रीत बुमराह ने अच्छी कप्तानी की। इसे कहते हैं अच्छी कप्तानी, ये डिफरेंस होता है। सेना वही है आपके पास, आप उसको किस तरीके से यूज़ करते हो, इससे मैटर करता है। यूज़ करने का मतलब ये नहीं होता किसी के डंडे बजाए जाओ कि हाँ जी तुम सेना हो तो तुम्हारे डंडे बजा बजा के मैं तुम्हारे काम करवा लूँगा। उसका होता है आपको उसको कैसे बड़े अच्छे से यूटिलाइज करते हो। जो बॉलिंग चेंजेस थे वो बड़े अच्छे थे, जो फील्डिंग सेट्स थी वो बड़ी अच्छी थी। नतीजा क्या हुआ कि जो 225 रन बन सकते थे वो आपने 200 पे समेटे। उसके बाद आपको तिलक वर्मा को अब ये चीज़ें एकदम से कोई स्टैंड इन जो कैप्टन होता है ना वो चेंज नहीं कर सकता ओवरनाइट। तिलक वर्मा को नंबर 4 पर यहाँ पर भेजा गया, 5 और 6 पर भी भेजा जाता है। कोई सेंस नहीं है उस खिलाड़ी को नंबर 5-6 पर भेजने का, जो आप रेगुलरली करते हो मुंबई इंडियंस के अंदर। आप उसको ऊपर भेजो, नमन धीर जहाँ पर आते हैं वहाँ पर भेजो। वो बड़ा खिलाड़ी है, उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, वो आपको बड़े मैचेस जिता के देगा। इंडियन टीम के लिए वो ऐसा करते हैं, यहाँ पर भी वो करना चाहिए। तो कुछ झलक जो है ना वो मुंबई ने दिखाई, कुछ चीज़ें ठीक करी। उन ठीक करने का नतीजा ये हुआ कि नतीजा आपके पक्ष में निकला, जब हार्दिक पांड्या भी नहीं थे, जब सूर्य कुमार यादव भी नहीं थे। टीम बहुत अच्छी है, बस यही है कि उसने उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाया, थोड़ा सोच का फ़र्क जो है वो रह गया। और बाकी आपने बताया ही कि भाई किस तरीके से यहाँ पर चलाया गेम। मुंबई के लिए एक अच्छी जीत थी, मुंबई के लिए मुंबई टाइप वाली जीत थी, जिस तरीके से वो जीतते हैं, मतलब कहीं से भी मैचेस निकालते हैं। यहाँ पर फिर जसप्रीत बुमराह का जो कप्तान थे उनको कोई विकेट नहीं मिला है, मगर फिर भी टीम जीती है और अच्छे से जीती है। आपने अबव पार रन नहीं बनने दिए। धर्मशाला में 200 प्लस रन बनने ही चाहिए, वो आपने नहीं बनने दिए। आपने इस टारगेट को चेस किया और उसमें तिलक वर्मा ने अहम रोल अदा किया। तो मुंबई के लिए एक अच्छा मैच रहा, एक सेटिस्फाइंग मैच रहा। सब कुछ तो ख़त्म हो चुका है इस सीज़न के अंदर, मगर ये है कि हाँ आगे की राह कैसे तलाशनी है। बहुत सारे दिमाग भी ना कई बार ना वो दिक्कत पैदा कर देते हैं, वो हो जाता है।
वो हो जाता है जब बहुत सारे लोग दिमाग वाले हों, बड़े बड़े लोग हों, बड़े बड़े कप्तान हों जिन्होंने खुद बहुत कुछ साबित किया हुआ है ना। कई बार चीज़ों को ना थोड़ा सा एक बंदे के हिसाब से सही चलता रहे तो वो ठीक रहता है। कल मेरे को सेंस यही आई मैच देख के कि भाई आप ना, हर कोई कप्तान नहीं हो सकता, हर कोई अपनी सलाह नहीं दे सकता आके, हर किसी की आपको माननी नहीं पड़ेगी। और कई बार क्या होता है जब आपको रोहित शर्मा आके बोल देंगे, जब आपको सूर्य कुमार यादव आके बोल देंगे, जिनके साथ आपको खुद फिर जाके खेलना इंडियन टीम में नीचे, तो आप उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हो। आप कई बार खुद भी उतने कंफ्यूज होते हो। तो मुझे लग रहा है मुंबई के खिलाड़ी खराब नहीं थे, मुंबई की टीम ने दिखाया इस मैच के अंदर कि भाई वो किस तरीके की टीम है। सब कुछ ठीक है, अप्रोच जो है ना वो थोड़ी सी सही करनी पड़ेगी, थोड़ी वहां पर फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है, बाकी एवरीथिंग इज परफेक्ट। बिल्कुल, नमन धीर को ऊपर भेजा गया, लेकिन तिलक वर्मा को भी ऊपर भेजा गया। और उसके अलावा जिस गेंदबाजी की बात कर रहे हैं, 7 खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया जसप्रीत बुमराह ने, तब जबकि 4 खिलाड़ियों ने, 4 गेंदबाजों ने अपने कोटे के पूरे ओवर फेंके, यानी 16 ओवर पूरे फेंके। बाकी जो 4 ओवर थे उसके लिए उन्होंने 3 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। और वो जो कुणाल कह रहे हैं कि 210, 215, 220 तक जाता हुआ स्कोर था, उसको 200 तक रोक दिया। ये बहुत क्रूशियल चीज़ होती है। इसको कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बल्लेबाज जब अपने फ्लो में चल रहा होता है, जब उसके रन्स आ रहे होते हैं, वहाँ पर गेंदबाजों को बार बार बदल के फील्ड पोजीशन चेंज करके बहुत सारा दिमाग लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुंबई की टीम जब तक वो 5 खिताब चलते हैं ना, तब तक मुझे लगता है कुणाल 5 खिताब जो आए उसके पीछे जो रोहित शर्मा की कप्तानी थी, जिस कप्तानी में 1 और 1, 11 से पहले 1 और 1 2 होता है, बड़ा सीधा सीधा चलते हैं। उनको पता है कि ये गेंद और बल्ले की लड़ाई है, इसको गेंद और बल्ले की लड़ाई ही रहने देते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में देख लीजिए, चाहे आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट में देख लीजिए। बहुत ही सामान्य कप्तानी उन्होंने की है। और लियोनार्डो दा विंची बहुत बड़े चित्रकार थे, उनका कोट भी है कि सबसे मुश्किल होता है सबसे आसान काम करना। तो ये आसानी जब तक आप नहीं करेंगे, चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखेंगे, तब तक चीज़ें बेहतर होंगी। 2 बार मुंबई ने फाइनल जीता है कुणाल 1 रन से जी। ये टीमों के परफॉर्मेंस का अंतर नहीं है, ये अंतर सिर्फ और सिर्फ एकदम बिल्कुल जब मैच फंसा हुआ हो, जब बिल्कुल सब कुछ एकदम इधर उधर हो सकता हो, वहां पर आप कैसे चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, बहुत ही टेम्परामेंट का मैटर है सारा। तो संभवतः कुणाल जो कह रहे हैं कि ये जीत जो है वो टीम तो अच्छी थी, थोड़ा सा वो जो एग्जीक्यूशन में चेंजेस हुए उसकी भी जीत है। चलिए, रहेगी हमारी मुकाबले पर नजर आज शाम के, जब शाम को प्रीव्यू मैच लेकर आएंगे, तो प्लेइंग 11 को लेकर, पिच रिपोर्ट को लेकर और साथ ही साथ मौसम को लेकर भी आपको तमाम अपडेट देंगे। अभी इस शो में इतना ही, हमको इजाजत दीजिए। स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।